प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुणे के देहू में 17वीं सदी के संत तुकाराम महाराज को समर्पित एक मंदिर का उद्घाटन किया। कौन है संत तुकाराम, जिनके मंदिर का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री पहुंचे, और उनके दौरे का क्या महत्व है? इस वीडियो में हम इसी बात की पड़ताल करेंगे। सबसे पहले जानिए कि कौन है संत तुकाराम। तुकाराम वारकरी संप्रदाय के संत और कवि थे। उन्हें महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डालने का श्रेय जाता है। उन्होंने अपने भक्ति गीत, जिसे अभंग भी कहा गया, के जरिए और कीर्तन के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम किया था। संत तुकाराम को तोकुबा भी कहा जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो विष्णु के परम भक्त थे। वैष्णव धर्म में उनकी आस्था थी। तुकाराम को चैतन्य नामक साधु ने रामकृष्ण हरि मंत्र का स्वप्न दिया था। 1630 के आसपास महाराष्ट्र में जो अकाल पड़ा, उसमें उनकी पहली पत्नी और बेटे का निधन हो गया। माना जाता है कि पत्नी और बेटे की मृत्यु से वो बेहद दुखी हो गए और इसका असर उनकी अभंग भक्ति पद पर दिखा। उन्होंने दूसरी शादी भी की, लेकिन उनकी पत्नी झगड़ालू स्वभाव की थी, जिससे तंग आकर तुकाराम नारायणी नदी के उत्तर में मानतीर्थ पर्वत पर जाकर बैठ गए और भगवत भजन करने लगे। इसके बाद ही उन्होंने अपना अधिकांश जीवन भक्ति पदों की रचना और कीर्तन गाने में समर्पित कर दिया। उन्होंने अभंग रचकर कीर्तन आरंभ कर दिया। वो समाज की बुराइयों पर भक्ति गीत लिखने लगे और इसके जरिए वो सामाजिक व्यवस्था की खामियों पर चोट करने लगे। लिहाजा उस वक्त के प्रभावशाली जमात उनके खिलाफ होने लगे। उनके भक्ति पदों में 4000 से ज्यादा रचनाएं लिखी हुई हैं। उनके गीतों और कीर्तन का महाराष्ट्र पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। महाराष्ट्र में संत तुकाराम को वारकरी समुदाय पूजते हैं। संत तुकाराम ने जाति विहीन समाज की कल्पना की थी और उन्होंने सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया था। संत तुकाराम को वारी तीर्थ यात्रा शुरू करने का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव और कबीर जैसे संतों की शिक्षा को आत्मसात किया था। इसीलिए वे कहा करते थे कि धर्म का पालन पाखंड का खंडन करने के लिए होता है। माना जाता है कि उन्होंने कहा था, जो कोई भी समानता और मानवता के धर्म को आगे बढ़ाता है, उसे भगवान माना जाता है। उन्होंने बिना अर्थ समझे वेदों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को चुनौती दी थी और कहा था कि वो भले ब्राह्मण नहीं है, लेकिन वेदों का अर्थ बखूबी जानते हैं। उनकी इन मान्यताओं और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लिखने और गाने के कारण ही उन्हें विद्रोही कवि भी माना गया। संत तुकाराम का निधन के साल को लेकर भी अलग अलग राय है। कुछ लोगों के मुताबिक उनका निधन 1639 में हुआ, तो कुछ लोगों की माने तो उनका निधन 1650 में हुआ था। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक संत तुकाराम के जन्मस्थल देहू में उनके निधन के बाद एक शिला मंदिर बनाया गया था, लेकिन इसे औपचारिक तौर पर मंदिर के रूप में विकसित नहीं किया गया था। बताया जाता है कि भक्ति संत तुकाराम को जब उनके द्वारा लिखे गए अभ्यंगों की प्रामाणिकता साबित करने की चुनौती दी गई, तो वो लगातार 13 दिनों तक इस चट्टान के टुकड़े पर बैठे थे। जिस चट्टान पर संत तुकाराम महाराज 13 दिनों तक बैठे थे, वो पवित्र है और वारकरी संप्रदाय के लिए तीर्थ स्थल माना जाता है। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज संस्थान देहू के अध्यक्ष नितिन महाराज मौर्य ने मीडिया को जो बताया, उसके मुताबिक इससे पहले संत ने अपना पूरा काम इंद्रायणी नदी में विसर्जित कर दिया था। 13 दिनों के बाद उनकी रचना चमत्कारिक रूप से उनका काम जो है फिर से प्रकट हो गया, जिससे उनकी प्रामाणिकता साबित हुई थी। अब जानिए कि पीएम की इस यात्रा का क्या महत्व है। एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से बीजेपी महाराष्ट्र में वापस आने की जद्दोजहद कर रही है। 2019 के बाद से हुए 3 उपचुनावों में से बीजेपी को सिर्फ 1 में ही जीत मिली है, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन को 2 में जीत मिली है। नवनिर्मित देहू नगर पंचायत पर अभी एनसीपी का कब्जा है। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा महाराष्ट्र की राजनीति के हिसाब से अहम है, जिसमें बीजेपी गठबंधन सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है। तो खबरों के पीछे की खबर को जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल पेज के साथ। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम
आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।